नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा रियल एस्टेट का एक ट्वीट पे आया था किसी का, बहुत उसके बने मेम्स एंड काफ़ी फॉरवर्ड हुआ और उस पर था रियल एस्टेट इन इंडिया इज़ अ स्कैम। एंड उसमें एक फ़ोटो दिखा रखी है, मैग्नोलिया करके एक प्रॉपर्टी है, 25 करोड़ का फ्लैट इन गुड़गांव और 25 करोड़ का इन मैनहट्टन करके, और उसको नीचे $3 मिलियन के करीब होता है। एंड बहुत उस पर चर्चा का विषय हुआ। मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर ऑन रियल एस्टेट एंड अदर टॉपिक्स रहता हूँ, मैं उसके ऊपर कुछ बताता हूँ, क्योंकि देखो इन चीज़ों पे आके बताना तभी तो आनंद आता है कि भाई तुमने शोएब अख्तर की बॉल पे छक्का मारोगे तभी तो मज़ा आता है ना। कोई अच्छी यॉर्कर वाला, पहले वकार यूनिस वगैरह आता था, लिख दिया तुमने मैग्नोलिया। कौन सा लोग है, बहुत लोग ऐसे करते हैं। उससे पहले हमारे मेरे प्रिय अक्षय श्रीवास्तव जी हैं, वो दुबई के दिखाते हैं कि यार यहाँ लेने से अच्छा तो ये है, वहाँ ले लो, दुबई में ऐसा है वैसा करके, इतने में तो वहाँ ये आ जाए, ये इतना ले रहे हो इतना। तो मैं सीधा फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहा हूँ, फ्रंट फुट से सीधा सीधी बात कि भाई ये 25 करोड़ का और मैनहट्टन का, तो आई वॉन्ट टू पुट सर्टन थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। एंड आपको गूगल करनी है, क्योंकि देखो जो मैं बोलूँगा उस पर जिसको शक होगा तो आप ही गूगल करके चेक करो। मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़, मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लैट्स इन न्यूयॉर्क टाइप कर दो गूगल पे, खट से आंसर आएंगे आपके। ठीक है, $200 मिलियन हैं, $200 मिलियन यानी $20 करोड़, 83-84 रुपये का डॉलर, तो यानी 1600-1700 करोड़ का फ्लैट। 1600-1700 करोड़ के फ्लैट है महंगे, और खरीदे हैं लोगों ने 2019 में खरीदे, अभी नहीं, 5 साल पहले। 55 मिलियन, $60 मिलियन, यहाँ $3 मिलियन की बात हो रही है दोनों को कंपेयर करने के लिए। 20-20 गुना महंगे फ्लैट तो नॉर्मल चीज़ है इस फ्लैट से। वॉट दे हैव डन इज, आई विल टेल यू। आपको छोटा सा शहर पकड़ लो, कोई कोटा पकड़ लो, आप कोई कोई अपना कुछ भी टाइप, उदयपुर पकड़ लो, ठीक है, आप रोहतक पकड़ लो, मेरा प्रिय शहर रोहतक, ठीक है। ये दीज शहर्स आर नॉट सम बिग शहर, स्मॉल शहर, ठीक है। हिसार पकड़ लो, ठीक है, वहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी होगी 2-2.5 करोड़ की। इन शहरों में डिसेंट अच्छी प्रॉपर्टी होगी, कोई बना होगा घर 200-250 गज का, ऐसा ही इतना ही होगा। अब कोई बोले कि यार तू यहाँ खरीद रहा है, इससे अच्छा तो गोल्फ कोर्स रोड पे 2.5 करोड़ का नागिन अपार्टमेंट में मिल रहा है, सुखदेव अपार्टमेंट्स में मिल रहा है। गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव के रेट बता रहा हूं। तो जिस रोड का, जगह का सबसे सस्ती चीज हो, उसको किसी शहर की सबसे महंगी चीज से कंपेयर करके उसको बकवास कर दो उसकी। कितना गजब है ना, कितनी गजब चीज करी ना, कितना मजेदार करा ना। ये मिडिल क्लास वाला क्वेश्चंस रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक इंसान है, उसके पास 25 ही करोड़ है और वो यहां लेने की जगह वहां ले ले। यूएस की सिटीजनशिप किसी का पापा जी दे रहा है क्या? है, कौन दे रहा है आपको? और वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स का क्या है, इनहेरिटेंस टैक्स का क्या है, मेंटेनेंस का क्या है, कुछ आइडिया है? नहीं पता। कैसे खरीदोगे आप? 5% तो ब्रोकरेज लगती है वहां पे। इंडिया में 1% देते जान निकलते हैं, हम तो काम करते हैं, हमें पता है। 100 करोड़ के फ्लैट का 5 करोड़ देना पड़ेगा आपको। और वहां पे ना ये वाईटी होता है, ठीक है, सारा मामला जैसे होता है। तो कहना, और व्यू बहुत अच्छा, कोई खास व्यू नहीं है। न्यूयॉर्क में बदबू आती है, मैग्नोलिया का व्यू इज बेटर, अरावलीज दिख रही है, हरियाली दिख रही है, इट इज एनी डे बेटर। आपने ऐसे सोच लिया कि नहीं अमेरिका अच्छा और इंडिया घटिया, बस अब इसका तो इलाज ही क्या किया जाए। कोई यूं सोच ले कि भाई हिसार की सबसे पॉश एरिया आप लिखो। अगर अगर पठानकोट के, अबरोल नगर के अंदर कोई कोठी अच्छी बनी है तो उस बंदे को उस सेटअप में उतनी इज्जत मिल रही है। आप जब मैग्नोलिया में रहते हो इंडिया में और गुड़गांव में, तो यू आर इन दी टॉप 0.01% ऑफ द कंट्री। द सेम इज नॉट ट्रू व्हेन यू स्टे इन द $3 मिलियन वाला थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में एक 50 लाख की गाड़ी चलाते हैं तो आपको माना जाता है कि यार ये ठीक ठाक सा बंदा है, फॉर्च्यूनर चला रहा है, मैं बहुत और महंगी की बात नहीं कर रहा, 50 लाख की गाड़ी। पर वही गाड़ियां बहुत सस्ती हैं अमेरिका में, और वहां बहुत लोग चला रहे हैं और उनको कोई कद्दू में तीर नहीं समझा जाता। तो इसको अलग एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं। बहुत अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनकी आप टाइप करें उनकी कैपिटल्स के अंदर प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, और कैपिटल सिटी से 30 किलोमीटर दूर झिंगालाला, हुर हुर ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल हैं, मतलब प्रॉपर्टी क्या, मतलब वहां तो पिटी पड़ी है, कोई जाएगा नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे वो भाले मारेंगे आपके।
झिंगा लाला हुर हुर, और कैपिटल सिटी में एयरपोर्ट है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और महंगी है, बहुत महंगी है वहां पे। अब मैं सबका एग्जाम्पल लेके मैं नहीं अपनी दिमाग की दही करने वाला आप लोगों की, आप खुद गूगल करो। फिर को बोले यार उस कंट्री में जाके उसकी कैपिटल से लेने से तो अच्छा है सब मैनहट्टन में ले लें। अरे डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जिन लोगों को वहां पे खानों में जाके डायमंड निकालने हैं वो मैनहट्टन में नहीं रहेगा भाई, उसको वहां रहना पड़ेगा। वहां पर जो सर्विसेज इंडिया के 5 से 6 से 7 CR के फ्लैट में, मैं गुड़गांव का एग्जांपल ले रहा हूं, जहां मिलता है वो 70 से 80 से 90 करोड़ के फ्लैट्स में अमेरिका में नहीं मिलता। कंसीयर्ज सर्विसेज हो या आपकी जो फैसिलिटीज, इवन लाइक स्विमिंग पूल। अरे हैं क्या बोल रहा तू? हाँ, जाके उनकी डेंसिटी चेक करो, फैसिलिटी चेक करो। गुड़गांव की जो नई सोसाइटीज हैं जो पिछले 2-4-5 साल में लॉन्च हुई हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या बकवास कर रहा तू? कुछ पी के बनाया भांग है? अरे मैं गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात नहीं कर रहा। मैं उस 20 एकड़ 30 एकड़ के अंदर जो खुलापन है, जो हरियाली है, जो लैंडस्केपिंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो लेआउट है, जो डेंसिटी है, जो फैसिलिटीज हैं, उनकी बात कर रहा हूं। समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं शहर के साथ। और ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा में ले लो, देखो सोसाइटी के हाल क्या है, लोगों के हाल क्या है वहां पे। नहीं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो नीमराना में बहुत अच्छा है, तो वहां जाके रह लो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो बेंगलोर में और मुंबई में, जस्ट सी व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रॉपर्टी। अपने मुकेश अंबानी जी ने 2,500 करोड़ में एंटीलिया बना लिया। अभी उसकी वैल्यूएशन कुछ उन्होंने बेचनी नहीं है, पर उतने से में बनाया था, इन्हें गूगल करके देखना। वो फूफे ने खरीदा है उस 7-8 साल पहले $200 मिलियन का मैनहट्टन में। मैं कहूँगा उससे अच्छा तो अपना एंटीलिया है। 28 मंजिल बना हुआ है मुंबई में, साउथ मुंबई में 28 मंजिला एंटीलिया, उतने में खरीदा। उतने में एक अपार्टमेंट सेंट्रल पार्क फेसिंग, उनकी सेंट्रल पार्क वाली प्रॉपर्टी देख लो आप न्यूयॉर्क में। वहां पर एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल जो कि वेरीफाइड भी नहीं है, मैग्नोलिया वेरीफाइड है 25 करोड़, पर वो वेरीफाइड नहीं है। प्लस अगर है भी तो मैं कह रहा हूं गूगल करके उसका वो देखो ना, वहां की सबसे महंगी प्रॉपर्टी कौन सी है। इट इज समथिंग लाइक कि आपका एक बहुत छोटा शहर को पकड़ो आप, सागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सागर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और आपने सागर डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया। सागर डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है कि वो दिल्ली में किसी एक स्कूल में 12वें नंबर पे हो, उस नंबर के साथ। तो आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो आप? मैं जो यहां का टॉपर स्टूडेंट है वहां का उससे नीचे, तो इट इज फेयर इनफ यार। यहां का रईस आदमी जब कोई रहता है तो वो एड्रेस है, ही वॉन्ट्स टू बाय एन एड्रेस। सबका अभी ये ये ऐसे बंद हो जाएगा जब ये अब न्यूज आएगी ना दिसंबर में कि 100 नहीं तो 75 के करीब 75 फ्लैट बिके गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में बाय DLF 100 करोड़ ईच। जब कैमेलिया का 100 करोड़ बिकता है ना तो साल में 1-2 बार बिकता है और वो न्यूज बनता है, एंड उस पर लोग अरे इतना महंगा कैसे। अब जब 75 बिकेंगे तो आप बताना, और 400 फ्लैट है अगले 4 साल में बेचेंगे, और आखिरी वाला बेचते बेचते तक शायद 125-150 करोड़ भी कर दें उसका। वो आप देख लेना फिर अपने आप। मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा कि तमाचा, बट भाई मैं ये है, डिमांड एंड सप्लाई है। हर आदमी, मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है कि ये लेडी है, ये लुई विटॉन का बैग ले रही है, 3.5 लाख का बैग ले रही है, भाई साहब इससे अच्छा तो एल्टो ले लो, एल्टो कम से कम बैठ के तो जाएंगे। अरे मेरे भाई, जो 3.5 लाख का फ्लैट ले रही है उसके पास मे बैग पड़ी है, मे बैग नहीं है तो कम से कम अगली Q7 में घूम रही है, वेलफेयर में घूम रही होगी, ठीक है। उसका सब कुछ है, गाड़ियों में भी और घर में भी और सब कुछ, तब जाकर वो लेने आई है। हाँ, पर मिडिल क्लास आदमी क्या करता है, अगर मेरे पास इतने हो तो मैं ये करूं। अगर मिडिल क्लास आदमी से ये पूछ ले, भाई तो ये बजाज फाइनेंस से तो ये EMI लेके 1.5 लाख का क्यों लेता है, ये कौन सा है आईफोन, वो आधा सेब आईफोन प्रो मैक्स करके क्यों लेता है भाई, तो 20,000 का क्यों नहीं लेता। 1,30,000 को अंकुर वारिकू जी वाली SIP में डाल के ऐसे टाइकून क्यों नहीं बन जाता। नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। तुम तो जो चीज़ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तुम लोन लेके ले रहे हो,
और वो वैसे ही ले रहा है, तो तुम उसको बता रहे हो नहीं नहीं तेरे को यॉट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी यॉट लेने से अच्छा तो तू यहां घर खरीद लेता। अरे उसके 100 घर है, तब जाके यॉट का नंबर आता है, तब जाके उसका नंबर आया है। नहीं आप ये रॉलेक्स की घड़ी 50 लाख की घड़ी लेने का क्या फायदा, घड़ी हाथ पे तो बनती है, महंगी घड़ी का क्या फायदा होता। अरे भैया, एक घड़ी टाइम बताती है, एक घड़ी इंसान का टाइम बताती है। तो जो इंसान अपना टाइम दिखाना चाहता है दुनिया को, वो महंगी घड़ी पहन लेता है ताकि उसका टाइम देखो आप। सबके अपने फंडे हैं। जो रॉलेक्स पहन के घूम रहा है, अब रॉलेक्स के शो में जाओ तो दुकान वो नहीं मिलती, वो कहते हैं जी ये है, आपको कौन सी लेनी है बुक करो, टाइम है, वेटिंग है। तो लाइफ में सब कुछ हो रहा है। इट इज जस्ट दैट द मिडिल क्लास विल कम एंड ऑलवेज डू दिस, व्हाई टू बाय दिस रॉलेक्स एट 50 लैक्स, क्योंकि 50 लैक्स करने के लिए आपको 80 लाख कमाना पड़ेगा, क्योंकि 30 लाख आपका टैक्स में जाएगा, फिर आप खरीदेंगे। इसकी जगह आपने नहीं खरीदा होता और आप इसको म्यूचुअल फंड में डाल देते तो इतने साल बाद इतना हो जाता, जितने साल बाद जितना हो जाता, वो फुफ्फा उससे 100 गुना ऑलरेडी करके बैठा है और उसका ये 100 गुना 10,000 गुना हो जाएगा और वो खर्चा कर रहा है। ये मिडिल क्लास कंज्यूम कर रही है इंफॉर्मेशन जो चीज़ों की हो रही है, पर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर के साथ उसको देख रहे हैं। अपने चश्मा उनने हरा वाला पहना हुआ है और ये कुछ हो रहा है तो उन्हें सबको हरा हरा ही दिख रहा है। उनको अपना ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। भाई जो ले रहा है ना, वो EMI लेके नहीं ले रहा। अभी अंबानी जी की शादी में उनके गेस्टों को 2-2 करोड़ की घड़ियां दी गई थी। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा उन पर टैक्स का इम्प्लीकेशन कैसे रहा होगा, क्या उनको गिफ्ट टैक्स देना पड़ा होगा या क्या, आई डोंट नो, पर दी है उनने। ठीक है, हो सकता है अमीर आदमी तो टैक्स भी दे दे, पर वो टैक्स देते फिर टैक्स पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसी ने गिफ्ट किया। आई रियली डोंट नो, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने क्या किया उनने, लेकिन भाई इतना तो गिफ्ट दिया जाता है। तो समझना है आपको कि देयर विल ऑलवेज बी सिचुएशन वेर इन दिस इज अ रोड, ये एक रोड है, इस रोड पे यहाँ पर जैसे गोल्फ कोर्स, यहाँ पर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे सुखदेव अपार्टमेंट, नागिना अपार्टमेंट हैं 2-2.5 करोड़ के, CGHS सोसाइटी। फिर यहाँ पे विपुल बेलमोंटे हो जाएगा, यहाँ वरेंडा हो जाएगा, सबके अलग अलग रेट है। यहाँ गोदरेज के नए लॉन्च आ रहे हैं, कोई 66,000 पे आएगा, कोई 35,000 पे आएगा। सबकी अपना इकोसिस्टम है, सारा माल बिकेगा, सारे रेट जस्टिफाइड है। इट इज समथिंग लाइक कि घड़ियाँ रखी हुई हैं, ये 50 लाख की है, ये जी 5 लाख की है, क्या फ़र्क है जी, दोनों ही ठीक टाइम दिखाती हैं, और 5,000 की भी है। हर तरह की घड़ी आप कहीं भी जाओगे है, तो जहाँ 50 लाख की रखी जाएंगी, आई एम श्योर वहाँ 5,000 की नहीं रखी जाती, लेकिन 5,000 की भी कहीं रखी तो जाती हैं। उसी तरह जूते हैं। तो अब उसी रोड पे, आपको रोड का रेट नहीं है, अब उस रोड पे ये जी हमारा डायमंड है, ये हमारा गोल्ड है जी, ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा कॉपर है, ये हमारी मिट्टी है। ठीक है, तो इस तरह रेट समझाए जाएंगे। तो इसको पहले लोग कहते थे वहाँ एवरेज रेट ये है, अब एवरेज रेट का कोई मीनिंग नहीं है। प्रोजेक्ट ये है, रिच बॉयज़ क्लब है भाई, हमने सर्कल माना, अब ये रेट है, लेना है ले लो। और फिर उतने लेने वाले आ जाते हैं तो कहते हैं हो कैसे बिक गए, ये रोलेक्स की गाड़ियाँ कैसे बिक रही हैं, घड़ियाँ कैसे बिक रही हैं, रोलेक्स की घड़ियाँ इतनी कैसे बिक रही हैं, ये मर्सिडीज इतनी कैसे बिक रही हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ कैसे बिक रही हैं, इंडिया में तो गरीबी है, तो कहाँ से बिक रही हैं इतनी सारी लग्जरी चीज़ें बिक रही हैं। इंडिया फॉरेन कंट्री में जा रहा है, 5 स्टार होटल में आज कहीं की बुकिंग ले लो, सर्दियों में पहाड़ों की बुकिंग ले लो, गर्मियों में रेगिस्तान वालों की बुकिंग ले लो, नहीं मिलती। और रेट देख लो होटलों के क्या गए। मैं तो थोड़ा घूमने फिरने का कई कुछ टाइम जाता हूँ, जो रेट्स 2019-20 में थे उससे डबल रेट्स हो गए, डबल रेट्स हो गए। पिछले 2 साल के अंदर ही 1.5 गुना रेट गया, 50-60% रूम रेंट्स के किराए, मतलब 5 डिजिट में से तो कम में, मतलब पहले क्या होता था 7-8 हज़ार में आपको मिल जाते थे कमरे, टाइम पे बुकिंग करा लो अच्छे खासे होटल में 5 स्टार में। अब देख लो 17, 18, 20, 22, 25 खाने का अगर आप बनाओ, मतलब कुछ अभी जाने का अगर सर्दियों में, भाई साहब 30,000 रुपये। आप बोलते यार इतने में तो मैं फ़ॉरन में सस्ते मिलते हैं, कहते चले जाओ फिर फ़ॉरन। ठीक है, तो ये फैक्ट ये हो गया इंडिया का। अब इसमें कुछ कहना है आपको तो बता दो। आप शेयर प्राइसेस के देख लो, होटल्स के कहाँ से कहाँ गए, लग्जरी ब्रांड और लग्जरी के लिए जो केटर कर रहा है कहाँ गए। तो ये कंपैरिजंस में क्या होता है, हम अपने देश को कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारे भी ये वी कैन ऑल्सो सिट ऑन द हाई टेबल, यहाँ ऐसे कैसे महंगा।
अरे वहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में चले जाओ, वहाँ भी होमलेस लोग घूम रहे हैं, बदबू बहुत है, सीवरेज की बदबू बहुत है, वीड की बदबू रहती है। मैं खुद न्यूयॉर्क नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे न्यूयॉर्क से कंसल्टेशन बहुत आती है, और कंसल्टेशन के एंड में ना जब काम खत्म हो जाता है तो मैं 5-10 मिनट फ्रेंडली टॉक भी कर लेता हूँ, हाँ भी कुछ ज्ञान दे दे, तो सब बताते हैं वो वहाँ के लोग। तो सारे चावल खुद ही जाके नहीं करने, सारी चीज़ बताएंगे कि ये फ़ायदा है, अच्छी बात भी बताएंगे और बुरी बात भी बताएंगे। अच्छी बात ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँचना ही, वो अच्छी बात जो भी है वो उसके लिए जो वहाँ पहुँच जाए, जिसका अपना घर हो ले ले, उसके लिए तो अच्छा है। जो ले नहीं सकता उसका, मेरे पास होता तो मैं वहाँ ले लेता। तो फिर रहते कैसे आप? आपका वीज़ा लगा है, सिटीजनशिप मिली है आपको, कुछ हो रहा है आपका? नहीं। न्यूयॉर्क में तो नहीं मिलता ना गोल्डन वीज़ा कि मैंने खरीद लिया 20 करोड़ का घर तो मेरे को रहने देंगे, नहीं, ऐसे गोल्डन वीज़ा कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। बाकी देशों में है। तो अपने देश को इतनी जल्दी ऐसे राइट ऑफ मत करो कि यहाँ क्यों होता है, यहाँ अब 100 करोड़ के आएंगे। एंड यस, गुड़गांव की हेडलाइंस विल बीट मुंबई, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई। दैट इज कटसी दिल्ली ऑल्सो, उसके लिए अलग से कभी वीडियो बनेंगे। तो आई होप आप लोग को ये, मेरे को क्लैरिटी देनी थी, आप लोगों को क्लैरिटी मिली। मैं हेड ऑन सारे क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ, जो भी आप लोग को लगे कि ऐसे देखने में लगते हैं। सारा खेल एप्पल टू एप्पल का कंपैरिजन कभी नहीं करा जाएगा, एप्पल टू ऑरेंज करके घुमा दिया जाएगा। एंड वो एक जो एक्सपर्ट आई नहीं है, एक नॉर्मल आई है जो देखती है, अरे यार गजब हो रखा है यार, गजब, वहाँ देख क्या पेंट हाउस मिल रहा है और क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और देख यहाँ क्या मिल रहा है। इसमें साइज बताया क्या? साइज बताया क्या कि कितना साइज है, कितने स्क्वायर फीट है यहाँ पे और वहाँ पे, यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ क्या है। एवरीबडी, जो फॉरेन ट्रैवलर्स भी हैं, स्पोकन टू लॉट ऑफ देम, दे से कि जो इंडियन 5 स्टार होटल्स में फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो नहीं मिलती उनके वहाँ पे, बहुत कम मिलती हैं। हमारे यहाँ पे मैन पावर इज स्टिल चीप, दैट्स वाई वी एंड अप गिविंग बेटर सर्विसेज देन व्हाट दे कैन गिव इन दैट काइंड ऑफ मनी। जो यहाँ 5 करोड़ के फ्लैट में फीलिंग आती है ना भाई, इंडिया में, गुड़गांव का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो गुड़गांव में 5-6-7 करोड़ के फ्लैट में आती है फीलिंग की यार क्या ताम झाम है, वहाँ 70-80-90 करोड़ चाहिए इक्विलेंट फीलिंग के लिए, ये पता होना चाहिए। एंड जो जितने मेरे विदेशी NRIs हैं और जो इस चीज़ को इत्तेफाक रखते हैं या रखेंगे, क्योंकि मेरा वेल रिसर्च्ड है, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस बात को, ठीक है। एंड येस, यू विल सून हियर 100 करोड़ flats being sold in Gurgaon, and not one now, not 2, not 10, not 20, not 30, but more than that. And in next 3-4 years that project will be sold out. 400 के करीब फ्लैट्स हैं वहाँ पे, तो वी विल डू वेल, ठीक है। एंड अभी तो गुड़गांव वालों ने तीसरी बार सेलेक्ट कर ली है एक सरकार, तीसरी बार आई है, डबल इंजन की सरकार है और बहुत बढ़िया करेगी, आई होप बढ़िया ही करेगी, ठीक है। पॉलिटिशियंस भी कुछ जाग ही रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे, हम भी देख रहे हैं ध्यान से क्या हो रहा है। तो प्लीज़ स्प्रेड करें ये मैसेज, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।